डियर स्टूडेंट्स, बीकॉम सेकेंड ईयर फाइनेंशियल मैनेजमेंट का नेक्स्ट चैप्टर मैं स्टार्ट करा रही हूँ, रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस क्या होता है? अनुपात विश्लेषण। जब हम वित्तीय विवरणों के मध्य जो उनके अनुपात निकालते हैं, दो फैक्टर्स के बीच में जब हम कोई रेशियो निकालते हैं, उसका विश्लेषण ही क्या कहलाता है? अनुपात विश्लेषण कहलाता है। अनुपात विश्लेषण कोई साध्य नहीं है, और ये एक साधन है जिसके आधार पर आप वित्तीय शक्तियों और उनकी कमजोरियों के बारे में समझ सकते हैं। यदि आप अनुपातों के आधार पर ये पता कर सकते हैं कि जो व्यवसाय है उसकी स्थिति कैसी है, वो लाभदायकता बता रहा है या हानि में चल रहा है, या आगे उसका भविष्य कैसा है, इसके बारे में आप विभिन्न सूचनाओं के आधार पर अनुपातों की गणना करते हैं और उसी के आधार पर निर्णय लेते हैं। आप लक्ष्य का निर्धारण इसके द्वारा कर सकते हैं। एक वित्तीय अनुपात दो लेखांकन संख्याओं के मध्य संबंध, गणितीय संबंध अभिव्यक्त करती है। जैसे मान लीजिए 100 गुना करके प्रतिशत के रूप में यदि अभिव्यक्त किया जाए तो 2 गुना, 200 गुना, 300 गुना, इस तरीके से हम अभिव्यक्त कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर यदि चल संपत्तियों और चल दायित्वों के मध्य का अनुपात निकालना है, मान लीजिए कि आपकी 5 लाख की चल संपत्तियां हैं और 2.5 लाख की आपके चल दायित्व हैं, तो अनुपात क्या रहेगा? 2:1 रहेगा। और इस अनुपात के आधार पर आप ये कह सकते हैं कि व्यवसाय की स्थितियां अच्छी है, वहाँ चल अनुपात 2:1 का रेशियो बहुत ही उपयुक्त रेशियो रहता है। स्कंद आवर्त अनुपात यदि निकालना है कि आपके 50,000 के स्कंद है और 10,000 रुपए के आपका टर्नओवर होता रहता है, तो ये आपके 5 गुना स्कंद आपके पास रखे गए हैं। ये एक सरल अनुपात है जो हम इसे निकाल सकते हैं। अनुपात का इस प्रकार से निकाला जा सकता है। अनुपात विश्लेषण 4 चरण में होते हैं। सबसे पहले कि हम आंकड़ों का संकलन करें और कौन से अनुपात हमें ज्ञात करने, किन आंकड़ों की आवश्यकता है, उन आंकड़ों को, संबंधित आंकड़ों का चुनाव किया जाए। और दूसरा है कि चुने हुए आंकड़े से उपयुक्त अनुपातों की गणना की जाए। जो संगणित अनुपात का किसी भी फर्म की पिछली अवधियों से अनुपात निकाले गए हैं और प्रक्षेपित वित्तीय विवरणों से विकसित अनुपात से या कुछ अन्य फर्मों के अनुपात से उसकी तुलना की जानी चाहिए, क्योंकि जब हम तुलना करेंगे तभी हमें ये पता चलेगा कि कोई भी व्यवसाय किस स्थिति में चल रहा है। पिछले वर्ष से वो लाभदायकता की स्थिति में आया है, अन्य जो उससे संबंधित उद्योग हैं उनसे उसकी स्थिति क्या है, अच्छी है या खराब है, इसके बारे में निर्णय तभी लिया जा सकता है। अनुपातों का निर्वचन करना, अर्थात आप अनुपात के आधार पर उसका पूर्वानुमान लगा सकते हैं, उसका एनालिसिस कर सकते हैं। इन अनुपातों का निर्वचन, इंटरप्रिटेशन ऑफ रेशियो। जब अनुपात की गणना करना कोई मामूली कार्य नहीं है, ये एक महत्वपूर्ण कार्य है। ये कोई व्यक्ति जो लिपिकीय पद पर कार्यरत है वो नहीं निकाल सकता, इसमें कौशल, बुद्धि और दूरदर्शिता की आवश्यकता होती है। अनुपातों का इंटरप्रिटेशन करने के लिए एक प्रबंधक होना चाहिए, अकाउंट्स का ऑफिसर होना चाहिए, जो कि उसका एनालिसिस कर सकता है, उसके बारे में निर्वचन कर सकता है। अनेक घटकों जैसे मूल्य स्तर में परिवर्तन, लेखांकन नीतियों में परिवर्तन, ऊपरी दिखावट या वातायन प्रदर्शन आदि को भी अनुपातों के निर्वचन करते समय मस्तिष्क में रखना चाहिए कि क्योंकि कोई भी परिवर्तन यदि हो रहा है, नीतियों में कोई परिवर्तन हो रहा है, सरकारी नीतियों में भी यदि कोई परिवर्तन हो रहा है, तो उससे अनुपात विश्लेषण पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कंपनी की स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उन सभी को इसमें ध्यान रखा जाना
जाना चाहिए। अर्थात कहने का अर्थ ये है कि अनुपात विश्लेषण एक महत्वपूर्ण अंग है जिसके आधार पर व्यवसाय की स्थिति की जानकारी ली जा सकती है। इसके बाद आता है कि अनुपात निर्वचन किस तरह से किया जाता है। एकाकी निरपेक्ष अनुपात, यदि हम सिंगल एब्सोल्यूट रेशियो की गणना करें तो हम इसमें केवल 1 या 2:1 की गणना करते हैं, परंतु उसके आधार पर व्यवसाय का निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। उसके लिए हमको ज़रूरत है कि अनुपातों के समूह की गणना की जाए, उसके आधार पर हम इंटरप्रेट करें। जैसे चालू अनुपात के साथ ही साथ हम टर्नओवर रेशियो और प्रोडक्टिविटी रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, इन सब की यदि हम गणना करते हैं तभी हम किसी निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। इसके बाद आता है कि ऐतिहासिक तुलना। जब किसी फर्म के परफॉर्मेंस की बात की जाती है, उसका मूल्यांकन किया जाता है, तो उसके लिए हमें पुराने जो आंकड़े थे, पुराने अनुपात थे, उनका अध्ययन किया जाता है, उससे तुलना की जाती है और आगे के लिए, भविष्य के लिए वो प्रतिबिंबित करता है कि आगे की परफॉर्मेंस कैसी होगी, गिरावट आएगी, स्थिरता रहेगी या कोई सुधार होगा। उसके आधार पर ही हम अनुमान लगा सकते हैं और निर्णय ले सकते हैं। प्रक्षेपित अनुपात, प्रक्षेपित या प्रारूप वित्तीय विवरणों के आधार पर भावी प्रमापों के लिए मानक का निर्धारण किया जाता है। अनुपात की गणना करने के बाद में कोई भी यदि हम स्टैंडर्ड का निर्धारण कर रहे हैं, स्टैंडर्ड निश्चित कर रहे हैं, तो वो भी अनुपात विश्लेषण का जो इंटरप्रिटेशन है, उसका निर्वचन है, उसके आधार पर ही हम कर सकते हैं और तुलना करने के बाद ही हम इसका निर्धारण करते हैं। इसके बाद आता है अनुपातों के प्रयोग में सावधानियां। अनुपात के प्रयोग में कौन कौन सी सावधानियां ली जानी चाहिए। जो भी हम सूचना ले रहे हैं, जो वित्तीय विवरण हम ले रहे हैं, वो एक्यूरेट होने चाहिए, उसकी शुद्धता होनी चाहिए और जो उद्देश्य हम निर्धारित कर रहे हैं उसका विश्लेषण किया जाना चाहिए। और वो एक महत्वपूर्ण घटक है कि उद्देश्य और विश्लेषणकर्ता की क्षमता आदि ऐसे महत्वपूर्ण घटक हैं जो कि अनुपात विश्लेषण को प्रभावित करते हैं, अनुपातों के प्रयोग को प्रभावित करते हैं। विभिन्न अनुपातों का निर्वचन करते समय दिशा निर्देश को ध्यान में रखना चाहिए, जैसे वित्तीय विवरणों की शुद्धता, जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि वित्तीय विवरण जो हम उसमें इस्तेमाल कर रहे हैं वो एक्यूरेट होने चाहिए। वित्तीय विवरण में उपलब्ध आंकड़े सही होने चाहिए, उसमें शुद्धता होनी चाहिए, अनुपातों की विश्वसनीयता होनी चाहिए। ये नहीं कि हमने बिना शुद्ध आंकड़ों के, बिना सूचनाओं के, शुद्ध सूचनाओं के आधार पर अनुपात का निर्धारण कर लिया। अनुपातों की गणना करने में गणनकर्ता को देखना चाहिए कि वित्तीय विवरणों को तैयार करने में उचित अवधारणाओं और परंपराओं का उपयोग किया गया है या नहीं। इन सभी चीज़ों, ये सभी चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं किसी भी अनुपात विश्लेषण को तैयार करने में। वित्तीय विवरणों को सुयोग्य अंकेक्षकों द्वारा उचित ढंग से अंकेक्षित भी होना चाहिए। जो ऑडिटिंग है उसका बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है। जब कोई बैलेंस शीट बनती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, उसका समय समय पर व्यवसाय में ऑडिटिंग होना, अंकेक्षण होना बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है और वही आंकड़े अधिक उपयुक्त होते हैं और वही आंकड़े विश्वसनीय भी होते हैं जिनका ऑडिटिंग कर दिया गया है। और ये सावधानियां वित्तीय विवरणों में प्रदत्त समंकों की विश्वसनीयता स्थापित करने में सहायक होती है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि कोई भी आंकड़े जब व्यवसाय के लिए जा रहे हैं तो उनकी विश्वसनीयता बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण होती है। विश्वसनीयता के आधार पर ही हम सही प्रकार से किसी भी व्यवसाय की स्थिति की पूरी जानकारी ले सकते हैं। व्यवसाय प्रॉफिटेबल है
नहीं है, वह हानि में चल रहा है, या उसके ऊपर लोन बहुत चल रहे हैं, उसका टर्नओवर क्या है, ये सारी बातें तभी ध्यान की जा सकती हैं जब हमें आंकड़े विश्वसनीय हो और अनुपात विश्लेषण का सही रूप से मूल्यांकन किया गया हो। धन्यवाद।